बहुत कम लोग जानते हैं कि राजकुमार राव का असली नाम राजकुमार यादव है, लेकिन उन्होंने अपना नेम चेंज क्यों किया। जब उनका बॉलीवुड में एंट्री का वक्त आया तो उन्होंने न्यूमरोलॉजी के चक्कर में राजकुमार से राजकुमार कर दिया और यादव हटा दिया। लेकिन न्यूमरोलॉजी का रीजन सिर्फ एक एक्सक्यूज था। असली वजह ये थी कि बॉलीवुड में ऑलरेडी एक राजकुमार थे जो एक लीजेंडरी एक्टर रहे हैं। अपनी पहचान अलग बनाने के लिए उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया। पहले हम उनके बारे में कुछ अनहर्ड फैक्ट्स जानते हैं, देन हम बात करेंगे उनकी स्ट्रगल एंड सक्सेस स्टोरी की। मुंबई जाने के बाद एक वक्त ऐसा भी था जब राजकुमार राव के पास सिर्फ 18,000 रुपए बचे थे। उन्होंने एक छोटी सी 1 आवर के रूम रेंट पे लिया जिसमें एक और लड़का रहता था। पैसे बचाने के लिए वो एक दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते थे। ऑटो लेने के लिए भी पैसे नहीं होते थे तो वो ऑडिशन के लिए किलोमीटर्स तक पैदल चल के जाते थे। कई बार उन्होंने सिर्फ बिस्किट और पानी से दिन काटा। जब राजकुमार राव ने फेक आइडेंटिटी बनाकर डायरेक्टर से मिले। आपको पता है राजकुमार राव को जब बॉलीवुड में एंट्री नहीं मिली तो उन्होंने एक नया प्लान सोचा। उन्होंने अपनी पहचान बदल दी और जो किया शॉकिंग था। एक और क्रेजी फैक्ट ये है कि जब राजकुमार राव नए थे तो उन्होंने किसी भी डायरेक्टर से डायरेक्टली मिलने नहीं दिया जाता था। इसीलिए एक दिन उन्होंने फेक आइडेंटिटी बनाई और उसको यूज किया। वो असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर बन गए। एक डायरेक्टर के पास ऑफिस पहुंचे सिर्फ इसीलिए ताकि वो उनसे मिल सके और अपने पोर्टफोलियो दे सके। जब उन्होंने शाहरुख खान की कॉपी करनी छोड़ दी। राजकुमार राव बड़े होकर शाहरुख खान के दीवाने थे। इतने बड़े फैन थे कि जब उन्होंने एक्टिंग स्टार्ट की तो वो RS के जैसी एक्टिंग और डायलॉग्स बोलने लगे। लेकिन जब NSD में उनके टीचर ने उन्हें कहा अगर तुम शाहरुख खान की कॉपी करोगे तो कभी राजकुमार राव नहीं बन पाओगे, उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी बल्कि अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाएंगे। राजकुमार राव छोटे शहर से बॉलीवुड तक का सफर। अब बात करते हैं उनके स्ट्रगल एंड सक्सेस स्टोरी की। एक छोटा सपना जो बड़े पर्दे तक पहुंचा। अगर किसी भी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये डायलॉग सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है बल्कि कुछ लोग इसे अपनी जिंदगी में सच कर दिखाते हैं। ऐसे ही एक इंसान है राजकुमार राव। एक आम फैमिली से आए हैं और अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक बन गए हैं। राजकुमार राव की कहानी सिर्फ एक एक्टर की सफलता की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के जिद, जुनून और कभी ना हार मानने की सोच की मिसाल है। आज जो लोग उनकी एक्टिंग के दीवाने हैं उन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि ये सफर कितना मुश्किल था। एक ऐसे लड़की की कहानी जो गरीबी, स्ट्रगल, रिजेक्शंस और ना जाने कितनी मुसीबतों से गुजरा मगर अपने सपने से कभी नहीं हारा। अगर आप भी कभी लाइफ में हार मानने लगे तो राजकुमार राव की कहानी सुन लेना, शायद फिर से एक बार उठने की ताकत मिल जाए। बचपन और पारिवारिक जीवन। राजकुमार राव का असली नाम राजकुमार यादव था। उनका जन्म 31 अगस्त 1984 को हरियाणा के गुड़गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी मगर उन्होंने कभी अपनी सपनों की बुलंदियों को कम नहीं होने दिया। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। छोटी सी उम्र में जब लोग क्रिकेट या फुटबॉल खेलते थे तब राजकुमार मिरर के सामने खड़े होकर डायलॉग प्रैक्टिस करते थे। स्कूल में हमेशा उनका इंटरेस्ट एक्टिंग और स्टेज परफॉर्मेंस पे रहता था। बॉलीवुड का एक बड़ा एक्टर बनना ये उनका सबसे बड़ा सपना था। लेकिन हरियाणा जैसा राज्य जहाँ एक्टिंग को कोई सीरियसली करियर नहीं लेता या फिर कोई करियर सीरियसली नहीं मानता था, वहां से निकल के बॉलीवुड तक पहुंचना एक आसान बात नहीं है। फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं था जो फिल्मों में या एक्टिंग इंडस्ट्री में जुड़ा हो, मगर जब इरादे मजबूत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। एजुकेशन और पहला कदम एक्टिंग की दुनिया की तरफ। स्कूल खत्म होने के बाद राजकुमार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनका जुनून भी एक्टिंग में था। इसीलिए कॉलेज में उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया और वहां से उनका करियर एक्टिंग में शुरू हो गया। जिस वक्त लोग करियर और फ्यूचर की टेंशन ले रहे थे, राजकुमार राव अपनी एक्टिंग को और बेहतर बनाने में लगे थे। उन्होंने दिन रात मेहनत करी। थिएटर करते करते उनका सपना और बड़ा होता गया और अब उनका एक ही एम था, बॉलीवुड तक पहुंचना। थिएटर में काम करने के बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD दिल्ली में एडमिशन ले लिया। यहाँ से उनका करियर को एक नई दिशा मिली। NSD एक ऐसी जगह थी जहाँ एक्टिंग का हर एक एंगल सिखाया जाता था। लेकिन सिर्फ एक्टिंग सीखने से सक्सेस नहीं मिलती, उसके लिए मुंबई जाने की जरूरत थी। मुंबई का सफर, स्ट्रगल, रिजेक्शंस और भूख। 2008 में राजकुमार राव मुंबई चले गए सपनों के शहर में अपना सपना सच करने के लिए। लेकिन यहाँ ना तो कोई पहचान थी, ना कोई पैसा, ना कोई जान पहचान। मुंबई जैसे शहर में बिना पैसों के सर्वाइव करना मुश्किल था मगर राजकुमार अपनी जिद पर टिके रहे। वो दिन भर नई फिल्मों के ऑडिशन देते रहे और रात को एक छोटी सी जगह में दोस्त के साथ रहते थे। कभी कभी तो उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। एक ऑडिशन से दूसरा ऑडिशन, एक रिजेक्शन से दूसरा रिजेक्शन, ये सिलसिला चलता रहा। कई बार कास्टिंग डायरेक्टर कह देते थे तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है, तुम एक्टर नहीं बन सकते, तुम्हारी शक्ल हीरो जैसी नहीं लगती, इस इंडस्ट्री में सिर्फ अच्छे दिखने वाले एक्टर्स ही चल पाते हैं। ऐसे कमेंट्स सुनकर कोई भी हार मान लेता मगर राजकुमार ने उन बातों को एक चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि सिर्फ एक्टिंग के दम पर वो अपनी जगह नहीं बनाने चाहते। पहली फिल्म और ब्रेक थ्रू। लंबे स्ट्रगल के बाद 2010 में उन्हें एक छोटी सी फिल्म मिली, लव, सेक्स और धोखा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा नहीं चली मगर राजकुमार के काम को लोगों ने नोटिस किया। उन्होंने अपने रियल और नेचुरल एक्टिंग स्टाइल से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद रागिनी MMS 2011, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2012, तलाश 2012 जैसे छोटे रोल मिलते रहे मगर असली ब्रेक थ्रू आया 2013 में कई पोचे में उन्होंने एक मिडिल क्लास लड़के का रोल निभाया जो सपने देखता है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। ये रोल उनके रियल लाइफ स्ट्रगल से मिलता जुलता था और लोगों को उनका काम पसंद आया। इस सक्सेस का नया सफर।
इस फिल्म के बाद राजकुमार राव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सुपरहिट और क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म में काम किया। शहीद 2013, इस फिल्म के लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड मिला। ट्रैप्ड 2017 के लिए इस फिल्म में एक आदमी का स्ट्रगल दिखाया गया है जो एक बिल्डिंग में अकेला फंस जाता है। ये रोल बहुत चैलेंजिंग था और राजकुमार राव ने फिल्म के लिए 15 दिन तक एक एप्पल और थोड़ा सा पानी पी के सर्वाइव किया। न्यूटन 2017, ये फिल्म इंडिया की तरफ से ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई। बॉलीवुड का एक नया नायक जो स्टारडम से दूर है। आज राजकुमार राव के पास नाम है, शोहरत है, पैसा है, मगर अब भी उनका एटीट्यूड वही है जो बिगनर का होता है। जब उनसे पूछा गया कि इतनी सफलता के बाद भी उन्हें अपने आप को बदला क्यों नहीं, तो उनका जवाब था, मुझे काम मिलता है, मैं उसमें अपना 100% लगा देता हूँ। मुझे हीरो नहीं बनना, बस एक अच्छा एक्टर बनना है। ये ह्यूमैनिटी की उनकी सबसे बड़ी सक्सेस है। वो आज भी ग्राउंडेड है, हार्ड वर्किंग है और नए नए चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हैं। उनसे कुछ सीखने लायक बातें। राजकुमार राव की कहानी हमें ये सिखाती है कि सपने छोटे नहीं होते, बस उन्हें पूरा करने का जुनून होना चाहिए। रिजेक्शन से मत डरो, हारना एक नए मौके की शुरुआत होती है। कोई भी सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, उसके लिए दिन रात मेहनत लगती है। टैलेंट और मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। अगर एक छोटे शहर का लड़का जिसके पास ना पैसे थे, ना लुक्स, ना कोई इंडस्ट्री का सपोर्ट, सिर्फ एक्टिंग का जुनून था, वो बॉलीवुड का स्टार बन सकता है, तुम भी सब कुछ कर सकते हो।